हेलो नमस्ते। वेलकम टू प्रज्ञास डिवाइन वर्ल्ड। आज हमारे साथ है हमारी प्यारी सी आंटी मिसेस लता गुंजाल। ये नासिक से है और अभी कुछ दिनों से अपनी बेटी के पास बहरीन में आई हुई है। मुझे लगता है आंटी एक बहुत इंस्पिरेशनल, ऐसे मुझे पहले से लगता था, मैं इनसे कभी बात करूं, इनसे पूछूं, और बहुत इंस्पिरेशनल और बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी लगती है। मतलब हम जो नए जनरेशन की विमेन है, वी नीड टू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम हर। सो आंटी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत। और आपको देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है हमेशा से, हमेशा से। और मैं काफ़ी बरसों से आपको जानती हूँ, मिलते रहे हैं, लेकिन आज मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें करते हैं, क्योंकि कभी मिलते हैं सिर्फ पार्टी पे मिलते हैं, खाना खाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन आज हम लोग मिलके एक दूसरे के साथ अच्छे से सहेलियों जैसी बातें करेंगे। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अच्छे से आपको जो लगता है मन में हम खुल के बातें करेंगे, ठीक है? तो चलिए, मुझे आपसे पहले पूछना है कि आप आपका जन्म नासिक में हुआ, ये कैसे? मेरा जन्म नासिक में ही हुआ है। अच्छा। और नासिक में ही मैं बड़ी हो गई हूँ। अच्छा। स्कूल में भी उधर ही पढ़ती थी, कॉलेज में भी उधर ही हुआ मेरा। ओके। आंटी, आपने जो बोला कि आपका जन्म नासिक में हुआ, तो फिर मतलब आपका बचपन कैसा था? मतलब आप कहाँ से, मतलब आपके फैमिली में आपके डैडी मम्मी क्या करते थे? आपके फैमिली कैसी थी? मेरे फैमिली में मम्मी डैडी थे, एक भाई और मेरी एक बहन थी। आपका भाई बड़ा है? हाँ, भाई सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद बहन, मैं सबसे छोटी हूँ। और पिताजी मेरे इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में काम करते थे। ओके। और उधर ही हमें, मेरा बचपन भी उधर ही गया है। हम क्वार्टर में रहते थे उधर। इंडिया सिक्योरिटी इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, ISP प्रेस? प्रेस। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? वो लोग न्यूज़पेपर बनाते थे? न्यूज़पेपर नहीं, मैं गवर्नमेंट के जो पासपोर्ट वगैरह सब जो है ना, वो उधर अच्छा, प्रिंट होते हैं ऐसे। मतलब गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स या हाँ, वो इंटरनेशनल सब उधर होते डॉक्यूमेंट्स हैं। वहां हाँ, पर बनते हैं। हाँ, नासिक में नासिक ये में जगह है। पहले कैसे इंग्लैंड लेटर्स और अंतर्देशीय पत्र पत्र हम थे, बोलते हाँ, लेटर वो भी लिखने के वहाँ लिए। बनते थे। अभी ओके। तो वो बंद हो गया ना। अच्छा। हाँ, तो वो सब उधर बनते अच्छा, हैं ऐसे। तो उनका वो जॉब था, सरकारी जॉब था? सरकारी, और आपकी? सेंट्रल हाँ, गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपकी मम्मी? मम्मी हमारी हाउसवाइफ ही हाउसवाइफ थी। थी। वो भी नासिक में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप थी या हाँ और हाँ, कहीं से? देहात में उधर उधर से, नासिक से नज़दीक एक गांव है, उधर की है। अच्छा, उधर की थी। तो आपका बचपन कैसे रहा? आपने क्या पढ़ाई की? बचपन बहुत अच्छा रहा था हमारा। हम ऐसे कैसे एक गली में रहते थे ना, अच्छा। तो सब हमारे उम्र के ही बच्चे थे सब, हाँ। तो बहुत खेलते थे हम उधर। अच्छा, आपका स्कूलिंग वगैरह वहीं पर हुआ वही अच्छे हो से? गया है नासिक और में। आपका नेचर कैसे था? आप कैसे थे? मतलब एकदम शाय थे, एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे क्या? जैसे नहीं, अनय को मस्ती तो आपके ज़्यादा फोटो नहीं करती फोटो थी मैं। हाँ, हाँ उनको देखती हूँ मैं। हाँ। हाँ, एंजॉय किया, लेकिन मैंने सहेलियों के साथ बहुत एंजॉय किया। हाँ। और घूमने का बहुत शौक था। कॉलेज में भी हम लड़कियां घूमने? साइकिल पे हम हाँ। जाते थे। अच्छा। और उधर साइकिल पे ही घूमते थे, आज इसके घर उसके घर। अच्छा। और 11:15 बजे हमारे लेक्चर खत्म होते थे। सुबह 11:15 सुबह बजे? 11:15, कितने बजे स्टार्ट होते थे? 7:30 बजे सुबह सुबह 7 कॉलेज। बजे हाँ। तो 11:15 बजे लेक्चर खत्म होने से हम उधर से, स्टॉप नज़दीक था, उधर बस में बैठे नासिक जाते थे और मैटिनी शो देख के आते अच्छा, थे। हमको दोपहर का शो? उस हाँ। टाइम कैसे, मतलब टीवी वगैरह कुछ नहीं घर था, पे नहीं था? तो खाली टीवी, ये पिक्चर देखने का शौक था हमें। हम अच्छा। सहेलियाँ, हमने पुराने पिक्चर बहुत देखे अच्छा, उधर। लेकिन आपको पिक्चर देखने के लिए अलाउड था? अलाउड मतलब था, हाँ हाँ। ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा लड़कियां कुछ नहीं देख था नहीं कि नहीं सकती? जाने का। हाँ हाँ हाँ। आपके डैडी जैसे सरकारी नौकरी करते थे, हाँ तो वो क्या ब्रॉड माइंडेड थे? मतलब वो सोचते थे कि लड़कियों ने भी पढ़ाई करनी चाहिए? हाँ, करनी सोचते थे। चाहिए। उन्होंने मुझे कॉलेज में फिर वैसे, दाखला दिया? डैडी, मम्मी तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। ओके। तो डैडी ने कॉलेज में डाल के फिर मेरा अच्छा, BA हो गया उधर ही। उधर बीए किया आपने? ये आप कौन से बरस की बात कर रहे हो? कौन सा ईयर? मैंने 77 में BA पास किया। 77 में आपका बीए हो गया? हाँ। ओके।
तो उस वक्त मतलब डैडी का पूरा सपोर्ट था आपको, Support था, हाँ। और मम्मी भी सपोर्ट करती मम्मी थी। भी थी। और आपकी बहन जो थी वो बड़ी या उसकी छोटी? शादी जल्दी हो गई थी। वो बड़ी बहन थी। वो बड़ी बहन थी। अच्छा। मैं जब मैट्रिक में थी, मैट्रिक मतलब 10वीं में, ओके। उधर उस टाइम हमारा 11वीं था तो वो हाँ मैट्रिक थी। राइट। तो तभी उसकी शादी हो गई बहन की। अच्छा। हाँ, तो कॉलेज के टाइम वो नहीं थी, हाँ, मैं अकेली थी। आप और अकेले। भाई भी मेरा एयरफोर्स में सर्विस करता था, ओह, तो वो भी फरीदाबाद में उसकी पोस्टिंग थी। हाँ, तो आप मम्मी अब डैडी मम्मी की और डैडी के लाडली। साथ मैं अकेली थी। हाँ, और एंजॉय करते थे, तो आपको तो डांट वाट ऐसा कोई पड़ा नहीं होगा। नहीं वैसे कुछ क्या, हाँ। उधर मतलब क्या, कॉलेज हो गया तो घर में आ जाती थी बस। राइट। कहीं जाने और का आपका हॉबी क्या था, या फिर आपने गाने सुनने का बस। अच्छा, पिक्चर के गाने सुनने हाँ, का। पिक्चर के गाने सुनने का, और बहुत से नॉवेल्स मैंने पढ़े हैं। अच्छा। पढ़ने का शौक था। हाँ, ओके, पढ़ने का आपको शौक था। पढ़ने का शौक। फिर आपने बीए के बाद कोई जॉब किया या फिर? हाँ, मैंने एक हमारे इधर मोटवा में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर के ऐसी, तो उधर मैंने 22 साल जॉब जॉब किया। किया है। उसके बाद 5 22 साल आपने जॉब 22 किया वहाँ साल। पर? ओके। और उसके बाद मैंने स्कूल में 5 साल किया है। ओके, आप स्कूल में टीचर स्कूल भी में थी? टीचर का भी जॉब किया। ओके। फिर आपकी आंटी शादी कब हुई, या मतलब आपका क्या लव मैरिज, अरेंज मैरिज, नहीं, कैसे? अरेंज मैरिज ही अच्छा, था मेरा। हाँ। शादी मेरी 83 में हो गई थी। ओके। 84 में स्नेहल हो गई। अच्छा, लेकिन ये मतलब आपके यहाँ पर मतलब वैसे तो अब पूरे इंडिया में ही अरेंज मैरिज होता है, हाँ, हाँ। लेकिन फिर आपके यहाँ पर क्या प्रोसीजर होती थी, मतलब जैसे आप वो आपको लेके जाते थे देखने के लिए, या वो ही डिसाइड नहीं, करते थे वो कि लड़का और उनके लोग, घर के लोग ही देखने को आते थे हमारे इधर। आपके पास आएंगे? तो हमारे जैसे मराठी फैमिली में होता है चाह पोहे का हाँ, हाँ, वो पूरा वो पूरा हाँ, प्रोग्राम हो गया प्रोग्राम था। होता था, हाँ, लड़की ऐसे चाय आते और थे। पोहे लेके आती है हाँ, और देखते और वो कप और उसका वो म्यूजिक चलता है। हाथ एकदम ऐसे, उसे हाँ, बोलते एकदम क्या शेक होना, क्योंकि डर तो लगता है लड़की को फर्स्ट टाइम किसी को देखते। तो क्या जो लड़का आपने फर्स्ट टाइम देखा वही आपका मतलब फिक्स हो गया, या ऐसे नहीं, बहुत उसके से पहले पहले भी 2-3 दो आए तीन थे, देखे थे? हाँ, लेकिन नहीं हो गया, नहीं हो मतलब। गया। हाँ, मतलब आपके डैडी वैसे ब्रॉड माइंडेड थे कि आपको क्या पसंद है? हाँ, मैंने प्राइवेट कंपनी में जॉब किया है, उधर पेमेंट तो इतनी नहीं थी, नहीं थी, राइट। पैसों का तो मुझे ये था ऐसे। हाँ, और उससे कम पैसों में मैंने मेरी बेटी का एजुकेशन किया है, अपने बलबूते पे किया? मेरे पैसों से ही किया है। और उसके पिताजी तो बाहर ही थे वो। जल्दी, हाँ, 1-2 महीने के बाद ऐसे आते थे वो। ओके। और ससुराल का तो कुछ यही नहीं था, उन्होंने मुझे कुछ ऐसे मदद ऐसे कुछ की ही नहीं है। फाइनेंशियली हाँ, सब किया है तो मैंने मेरे इसके अपने आप। जिम्मेदारी पर किया है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपको मतलब आप कैसे, मतलब आपने इतनी हिम्मत कैसे बंधा के रखी? मतलब कभी कभी हम लोग डर जाते हैं ना, तो आपने वो स्ट्रेंथ कहाँ से आपको मिली? मैंने हारने का नहीं, हाँ, करके दिखाने का, ये मैंने ठान लिया था मन में। अच्छा, कि जो लोग बोलते थे ना ऐसे, ससुराल वाले कैसे, हाँ। ये कैसे करेंगे क्या हूँ, ऐसे मैंने करके दिखाया हूँ। दिखाया। तो आपने वो और जॉब इसमें मेरे बेटी ने भी मुझे बहुत ये किया, मतलब सपोर्ट मेरा किया। सपना भी पूरा किया हाँ, उसने ऐसे। उसने भी अपने लगन से पढ़ाई की। लगन से पढ़ाई की। हाँ, राइट। तो मतलब आपने जॉब भी किया, उसको पढ़ाया भी, हाँ। घर भी आपने खुद बड़ा ने मैंने आप ही संभाला, संभाला। और बेटी को भी संभाला, क्योंकि उसको भी स्कूल में छोड़ना, लेके आना नहीं, उसको। वो तो मैंने नहीं किया, स्कूल में छोड़ना लेके आना। वो तो मेरी मम्मी, मेरी भाभी, पिताजी, ऐसे कोई भी जाके, स्कूल नज़दीक था ना उधर, मैं सर्विस करती थी। ओके, और भाई के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके साथ वो आती जाती थी। आती जाती। और आजू बाजू के बच्चे भी उसी स्कूल में थे, तो वैसे उसका वो तो मुझे नहीं करना पड़ा स्कूल में लेके जाने का, लेके आने का। तो इसका मतलब आपकी बेटी पहले से ही बहुत इंडिपेंडेंट बन गई, इंडिपेंडेंट। मतलब उसको शायद अपनी मम्मी की जो कश्मकश हो रही थी घर और जॉब संभालने में, वो उसको पता थी, तो उसने अपने आप से किया। अभी आपको उम्र का जो एक दौर होता है, जैसे वो आपकी बेटी की शादी हो गई और थोड़ा आप रिलैक्स हो गए, तो उसके बाद आपको कैसे लग रहा है? फिर उसके बाद आपने क्या क्या किया? उसके बाद देखो, तभी सर्विस थी तो मैं कहाँ गई नहीं घूमने के लिए। घूमने को मुझे अच्छा लगता है। तो बाद में शादी के बाद मैं फ्री हो गई, तो फिर हमारे इधर एक जो ग्रुप है ऐसे, वो हमेशा बाहर घूमने के लिए जाता है। अच्छा, तो उनके साथ मैं बहुत सारे घूम के आई हूँ।
आपके मतलब ग्रुप मतलब आपके साथ जो आपकी फ्रेंड्स हैं, आपकी एज वाली ही फ्रेंड्स हाँ, जो एज वाली भी हैं हाँ ऐसे, और कुछ कम, मतलब यंग हमेशा भी है, हाँ हाँ कम। कभी कभी यंग भी आते हैं, कभी ये भी आते हैं, अच्छा। लेकिन हमारा ग्रुप अच्छा बन गया है। हाँ। और उनके साथ मैं हमेशा जाती हूँ, क्योंकि अच्छा। मुझे कंपनी कोई नहीं है, तो फिर उनके साथ जाती हूँ। और बहुत सारे मैंने इंडिया पूरा वैसे घूम लिया। अच्छा, आपने इंटरनेशनल ट्रिप भी कर लिया, इंटरनेशनल भी की, यूरोप, यूरोप इंग्लैंड करके वगैरह। आए आप। तो अभी आपको क्या लगता है कि मतलब अभी जो आप कर रहे हो उसमें आप खुश हो, समाधानी हो, समाधान ही या हो आपका अभी कुछ तो। और प्लान है, कुछ एक नहीं, नया अभी नहीं, अचीवमेंट अभी है? मैं तो हाँ, बस मेरा ये भगवान का ये भजन, और उसमें उसमें आप आपका भजन ग्रुप है, भजन भजन मंडली है। ग्रुप है, उसमें मुझे और आनंद मिलता है, और मैं करती भी हूँ। आप बेटी के यहाँ पर भी जो आते हो अकेले ट्रैवल करके आते हो अकेले नासिक से? ट्रैवल करके आती आपके हूँ, साथ कोई भी नहीं होता कोई है, भी नहीं बिंदास होता आ है, जाते हो, है ना? बिंदास आ जाती हूँ। एक मुझे पता है, आप बैग लगाते हो वहां से, नासिक से बॉम्बे आ जाते हो, बॉम्बे, बॉम्बे से बॉम्बे यहाँ से फिर, यहाँ हाँ, अकेले आते हो। जब जाना है तब यहाँ से बैग ले लिए, पर्स ले लिए और अब अब जाते आ हो। गए। तो आपको ये ट्रैवलिंग का कभी डर नहीं लगता? ये नहीं आपको नहीं, मतलब कॉन्फिडेंट हो, हाँ, आप कौन फिर। कॉन्फिडेंट हो। मतलब शायद कभी कभी इंटरनेशनल ट्रैवल में बहुत सारी लेडीज़ भी डर जाती है कि वो कस्टम्स होते हैं, चेकिंग होता है, नहीं, इमिग्रेशन पहले होता तो है। मैं डर गई थी, हाँ, लेकिन बाद में कुछ ऐसे लगा नहीं लगता मुझे, हाँ। नहीं है, अकेला आना जाना अकेले आपके लिए जाना। ठीक है। कभी आप बीमार होते हो, वहाँ पर अकेले रहते हो नासिक में, तो बीमार होते हो तो क्या करते हो फिर? आपके लिए कौन बीमार आता तो है? वैसे मुझे, मतलब एकदम बीमारी नहीं कि मैं हाँ 2-3 दिन बेड पे, ऐसे हाँ। कभी हुआ नहीं है मुझे। अच्छा हाँ। हमें ऐसे, टचवुड, अच्छा हाँ, है। हाँ 1-2 दिन का ही हाँ। है तो। और हाँ, नासिक की हवा भी बहुत अच्छी है, हवा भी बढ़िया बहुत है। अच्छी है। जो लोग बीमार होते हैं वो अच्छा और ठीक होने के लिए नासिक जाते हैं बहुत बार। तो नासिक की तो हवा अच्छी हवा है, बहुत अच्छी बहुत है। अच्छी। इम्यूनिटी बढ़ती है वहाँ पर, खाना भी आपका वहाँ पर। हाँ। वो क्या आपको मतलब अभी पूरा दिन आप जो नासिक में रहते हो घर में, तो फिर क्या करते हो एक्टिविटी? कुछ आपने मतलब फूल लगाए, झाड़ लगाए, जैसे आपने कुछ नहीं, किया? मैं फ्लैट में रहती हूँ, तो हाँ, उधर जगह नहीं है जगह कुछ नहीं रखने है, के लिए। अच्छा। और है भी है तो मैं कहाँ 2-3 महीने यहाँ आती हाँ हूँ, तो उसको हाँ, पानी देने के लिए कोई रहता कोई नहीं नहीं है, है, इसलिए मैंने कुछ लगाए थे, लगाए, हाँ लेकिन वो सूख गए हैं सब, अब। हाँ और मैं सुबह उठती हूँ, हाँ। 5-5:15 उठती हूँ, तैयार होकर फिर घूमने के लिए जाती हूँ, अच्छा, टहलने के लिए। वॉकिंग हमारे करते हो? इधर, हाँ, आधा पौन घंटा उधर वॉक। मैंने देखा आपको, आप चलती भी बहुत फास्ट हो, हाँ, आती है। आपका चलना भी एकदम मतलब चलो, मराठी में बोलते हैं तुरु तुरु जैसे, चलो। लेकिन आपका वो एक्सरसाइज है। अभी आप नए जो जनरेशन है हाँ, लेडीज़ का, उन्हें आप क्या एक सीख देना चाहोगे या बता सकोगे कि आपके आपके लाइफ के यहाँ से आपने क्या एक मतलब मंत्रा सीखा है जो उनको आप देना चाहोगे? देखिए, आज की जो जनरेशन है वो मोबाइल और टीवी में ही ज़्यादा व्यस्त रहती है। हम्म, तो मेरा यही कहना है कि वो भी देखो, आप मोबाइल देखो, टीवी देखो, लेकिन पढ़ना मत छोड़िए। 2-3 घंटे कंटिन्यूस रोज का किया तो भी चलता है ऐसे, लेकिन थोड़ा कम करना चाहिए टीवी और मोबाइल देखने का। उससे नुकसान हो सकता है आपको लगता है? हाँ, और पढ़ने से उनको क्या फ़ायदा होगा? मतलब आप लेडीज़ को बता रहे हो, मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। जो लेडीज़ है उन्हें क्या मतलब ये बता, मतलब पढ़ने से उन्हें क्या फ़ायदा होगा? पढ़ने से तो वो इंडिपेंडेंट तो हो जाएगी ना, बच्चों करेक्ट, को भी सिखा सकती हैं, अपने बच्चों को अपने सिखा सकते बच्चों हैं। को। आपने देखा अभी हम गुंजाळ आंटी से बात कर रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं उनको हमेशा देखती हूँ जिस तरह से वो खुद को कैरी करती है, ट्रैवल करती है अकेले। हालांकि उन्होंने बोला वो ट्रैवलिंग करना उनका पैशन है, लेकिन जब आप काम की वजह से भी करते हो तो आपको मतलब एक अलग सा कॉन्फिडेंस और एक अलग सा करेज होना चाहिए, करेक्ट? इतना आसान नहीं है इंटरनेशनल ट्रैवल करना। तो वो करती ही है। उसके अलावा खाना बनाना, अपने बच्चों को देखना, अपना एक्सरसाइज रूटीन पे करना, और उसके बाद उनका एक पैशन जो उनके साथ उनके फ्रेंड्स है, ग्रुप में है, उनके साथ वो जो करती है ट्रैवलिंग या देश विदेश घूमना, भजन करना, तो ये सब कुछ हासिल उन्होंने अपने बलबूते पे किया है। और ये एक बहुत इंस्पिरेशनल बात है और चीज़ है जो आज की हम सारी लेडीज़ ने सीखनी चाहिए। ठीक है,
थैंक यू। अगर आपको मेरे ये सीनियर सिटीजन्स के व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।